नमस्कार, आप सभी सुन रहे हैं सुजस आवाज राजस्थान में प्रदेश की अहम खबरें। सुजस पॉडकास्ट के साथ मैं हूँ मेधा और मेरे साथ है शेखर। एक नजर सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज रहे सिरोही दौरे पर की भारतीय मजदूर संघ के 25वें प्रदेश अधिवेशन में शिरकत। कहा, मानवता की सेवा के लिए काम करता है बीएमएस। नागौर के गोगेलाव में जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों से किया संवाद। डिजिटल इंडिया और वोकल फॉर लोकल का दिया संदेश। मुख्यमंत्री ने नागौर जिला कलेक्ट्रेट सभागार में ली जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक। कहा, आमजन और सरकार के बीच सेतु का काम करे प्रशासन। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज सिरोही जिले के आबू रोड पहुंचे। वहां उन्होंने शांतिवन में हुए भारतीय मजदूर संघ के 25वें प्रदेश अधिवेशन में शिरकत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि आजादी के बाद देश को तरक्की के मार्ग पर प्रशस्त करने के लिए भारतीय मजदूर संघ की स्थापना हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी भारत की होगी। स्वामी विवेकानंद के इस सपने को साकार करने की दिशा में हम एक कदम आगे बढ़े हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी संस्कृति के आधार पर मानवता की सेवा करने के लिए भारतीय मजदूर संघ काम करता है। उन्होंने कहा कि आप सभी अपनी बात रखिए, राज्य सरकार मजदूरों के साथ खड़ी है। आपने देखा होगा संगठन तो बहुत होते हैं, लेकिन हमारे संगठन में अलग ही पहचान होती है। हम सबसे पहले हमारा कोई भी कार्यक्रम होता है, हम माँ भारती के चरण छू करके और उससे आशीर्वाद लेके हमारे कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। ये एकमात्र संगठन है तो वो भारतीय मजदूर संगठन। हमारे विचारक, हमारे उस राष्ट्रवादी सोच वाले हमारे ऐसे महान लोगों ने इस संगठन की स्थापना करने की जरूरत समझी और उन्होंने इस संगठन की स्थापना की, जिससे आप महसूस कर सकते हैं कि 1955 से लेकर के आज तक हमने इस राष्ट्र के योगदान में कितनी बड़ी भूमिका निभाने का काम किया। जो स्वामी विवेकानंद जी ने सपना देखा था 21वीं सदी भारत की होगी, उसमें आपके कदम आगे बढ़ रहे हैं और ये मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी मेहनत और आपके उस विश्वास से भारत 21वीं सदी की ओर बढ़ रहा है। श्री शर्मा ने सिरोही के ब्रह्मा कुमारी संस्थान में स्वर्णिम राजस्थान अभियान के शुभारंभ समारोह को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ब्रह्मा कुमारी संस्थान देश की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक स्तर पर नई ऊंचाई देने में सराहनीय प्रयास कर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि संस्था ने लोगों के स्वास्थ्य, समृद्धि और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए जल जन अभियान, श्री अन्न अभियान और गोकुल गाँव सर्वांगीण विकास अभियान का राज्य में आज शुभारम्भ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस तरह के नवाचारों को बढ़ावा दिया जाए, जिससे प्रदेश में विकास के नए आयाम स्थापित हो सकें। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जन समूह को संबोधित करते हुए कहा कि जहाँ शांति स्थापित होगी वहीं हमारा भविष्य होगा, वहीं हमारा प्रदेश या देश समृद्धि की ओर जाएगा। यहाँ आकर के मुझे बहुत सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस वर्तमान समय जो अमृत काल का समय चल रहा है, उन्होंने भी कहा है कि हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए एक सकारात्मक पहल होनी चाहिए, एक सकारात्मक वातावरण बने। उस सकारात्मक वातावरण के आधार पर हमारे नए नए इनोवेशन हो, उनके माध्यम से हमारे हम प्रदेश में एक जनजागृति के माध्यम से उसको ऊंचाइयों पर ले जाने का काम करें। इससे पहले कल मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने नागौर के गोगेलाव में जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के विकास का आकलन गांव के विकास के परिप्रेक्ष्य में किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर घर बिजली और जल पहुंचाने के लक्ष्य के साथ ही लघु और कुटीर उद्योगों के उत्थान के लिए वोकल फॉर लोकल का नारा भी दिया, ताकि गाँवों के सर्वांगीण विकास के साथ ही 2047 तक विकसित भारत का संकल्प पूरा हो सके। मुख्यमंत्री ने स्थानीय जन प्रतिनिधियों की मांग को पूरा करते हुए सीवरेज की समस्या के निस्तारण और राष्ट्रीयकृत बैंक का एटीएम लगाए जाने के संबंध में जरूरी कार्रवाई के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि उप स्वास्थ्य केंद्र गोगेलाव को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत किया जाएगा। हम हमारी बहनों को भी आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हर योजना में हमारी बहनों की भागीदारी रहे, हमारी बहनें मजबूत हों, काम करें। पढ़ाई के लिए हमने कहा है LKG से लेकर के PG तक हमारी फ्री शिक्षा होगी हमारी बहनों के लिए। ये हमने किया। जो हमें सुविधा देनी है वो सुविधा हम बहनों के लिए देना चाहते हैं। हमारा हॉस्पिटल नजदीक हमारे गांव में हो, पढ़ने की हमारी सुविधा हो। हमने कहा है हर घर में नल से जल पहुंचे, JJM की स्कीम हमारी। हमने हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम घर घर में
में जल पहुंचाने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन पेमेंट कर मिट्टी की बोतल खरीदी और डिजिटल इंडिया और वोकल फॉर लोकल का संदेश दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी के घर भी पहुंचे। साथ ही उन्होंने राजीविका के तहत स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिला लाभार्थियों को 2,15,50,000 रुपए का चेक प्रदान किया। श्री शर्मा ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, खाद्य सुरक्षा योजना तथा राजीविका के लाभार्थियों और स्थानीय व्यापारियों के साथ भी संवाद किया। नाम श्री बालाजी है, मैं बैंक की हूँ SBI बैंक में, और मुझे यह पद राजीविका से जुड़ी तभी मेरे को यह पद मिला है। इससे मेरे को लोन कमीशन भी मिलता है और साथ में मतलब मैं फाइल और मेरे घर पे फैंसी स्टोर भी है। बैंक से लोन लिया मैंने 1 लाख, तो इसमें मेरे परिवार में काफी सुधार है। हमारी देश की अर्थव्यवस्था में हमारी बहनों का बहुत बड़ा योगदान, और आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 2 करोड़ लखपति बहनें हम देश के अंदर बनाएंगे, लेकिन बजट में वो बढ़ा करके उन्होंने जो विश्वास हुआ, क्योंकि मैंने जैसलमेर में भी कार्यक्रम देखा, हमारी 11,24,000 बहनें हमारी राजस्थान के अंदर जुड़ी हुई। अगर हम इसकी चैन बनती जाएगी और हम जोड़ते जाएंगे तो हमारी बहनें इस देश की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा काम करें, क्योंकि वोकल फॉर लोकल ये भी हमारा रहेगा। बढ़ते हैं आगे। मुख्यमंत्री ने कल नागौर जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि स्थानीय स्तर पर प्रशासन आमजन और सरकार के बीच सेतु का काम करे। ग्राम पंचायत से लेकर जिला स्तर तक अपनी समस्याएं लेकर आने वाले आमजन के प्रति अधिकारियों और कार्मिकों का व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि वे अपनी समस्याओं के समाधान के साथ साथ प्रशासन की सकारात्मक छवि को भी दर्शाएं। उन्होंने जिला स्तरीय अधिकारियों को नियमित जन सुनवाई कर आमजन की समस्याओं का तुरंत निस्तारण करने के भी निर्देश दिए। श्री शर्मा ने नागौर जिले में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सहित सभी अस्पतालों में मरीजों के लिए सुविधाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि जिला स्तर से अस्पतालों में लगातार निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर घर नल से जल के सपने को साकार करने के लिए जल जीवन मिशन के कार्यों को गुणवत्ता पूर्वक और समयबद्ध ढंग से पूरा करने के लिए विशेष प्रयास किए जाएं। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर सौभाग्य योजना में घरेलू विद्युत कनेक्शन जारी करने में तेजी लाने और जिले में बिजली छीजत कम करने और लंबित कृषि कनेक्शन जल्दी जारी करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री PV नरसिम्हा राव और हरित क्रांति के जनक श्री MS स्वामीनाथन को भारत रत्न से विभूषित करना ऐतिहासिक निर्णय है। श्री शर्मा ने भारत रत्न सम्मान की घोषणा पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। श्री शर्मा ने कहा कि जीवन पर्यंत किसान हितों के लिए कार्य करने वाले पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से सम्मानित करने का निर्णय देश व प्रदेश के असंख्य किसानों का सम्मान है। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने नागौर प्रवास के दूसरे दिन ग्राम सिंगड़ के निकट ढाणी में प्रगतिशील किसानों से चाय पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि देश की समृद्धि गाँव के सर्वांगीण विकास से ही प्रशस्त होगी। किसान वर्ग को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए राज्य सरकार ने गेहूं की खरीद पर न्यूनतम समर्थन मूल्य में 125 रुपए बोनस की बढ़ोतरी की है। साथ ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 2000 रुपए की बढ़ोतरी का भी निर्णय लिया गया है। प्रदेश के अस्पतालों में सुदृढ़ चिकित्सा प्रबंधन के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री गजेंद्र सिंह के निर्देश पर लगातार आकस्मिक निरीक्षण किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज जयपुर के सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज से संबद्ध जयपुर शहर के मुख्य राजकीय अस्पतालों का औचक निरीक्षण किया गया। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह ने सांगानेरी गेट स्थित महिला चिकित्सालय का सघन निरीक्षण किया। इसी प्रकार चिकित्सा शिक्षा आयुक्त शिव प्रसाद नकाते ने JK लोन अस्पताल और चिकित्सा शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव इकबाल खान ने जयपुरिया अस्पताल में निरीक्षण किया। ACS ने महिला चिकित्सालय में पहुंचकर सभी सुविधाओं का गहन निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मरीजों और उनके परिजनों से अस्पताल की व्यवस्थाओं के बारे में भी बातचीत की। परिजनों ने बताया कि अस्पताल में चिकित्सा व्यवस्थाएं पहले से बेहतर हुई हैं। उन्होंने OPD रजिस्ट्रेशन काउंटर पर लंबी लाइन देखकर काउंटर की संख्या बढ़ाने के भी निर्देश दिए। साथ ही मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य इकाई के शौचालयों में लीकेज की समस्या का अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि इसके निर्माण में रही खामियों की समीक्षा की जाए। इसके लिए उन्होंने संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की घोषणा की पालना में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के 7 संभाग मुख्यालयों जयपुर, भरतपुर, बीकानेर, उदयपुर, जोधपुर, कोटा और अजमेर से अयोध्या के लिए एक्सप्रेस बस सेवा की शुरुआत 15 फरवरी से होगी। इसके लिए ऑनलाइन आरक्षण की सुविधा आज से प्रारंभ कर दी गई है। ऑनलाइन आरक्षण की सुविधा के लिए निगम की वेबसाइट पर जाकर टिकट बुक करने के साथ 7 संभागों के बुकिंग काउंटर से भी टिकट प्राप्त किया जा सकेगा।
तो आज के पॉडकास्ट में इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।